वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और जैसा आपको पता है कि आपके ग्रुप में एक नोटिस आया है जिसमें आपको 8 या 10 पेज का एक असाइनमेंट बना करके और 5 जनवरी तक आपको जमा करना है। ये इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट है। जैसा मैंने जो विद्यार्थी क्लास में आते रहे हैं उनको मैंने बताया है कि आपके जो 25 जो मार्क्स हैं आपके, वो इंटरनल असेसमेंट से ही आपको मिलेंगे और 75 जो नंबर हैं आपके, उनका एक्सटर्नल एग्जाम विश्वविद्यालय कराएगा। तो उसी 25 नंबर का जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, उसी असेसमेंट का ये उसी क्रम का आपका एक एग्जाम कह लीजिए या उसी का एक पार्ट कह लीजिए, जिसमें आपको असाइनमेंट को बना करके जमा करना है। इस असाइनमेंट को बनाने में और इसको जमा करने में मतलब जो आपको सावधानी रखनी है उसके बारे में आज की क्लास में बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको वो बनाना कैसे है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास में जो विद्यार्थी आते रहे तो मुझे उम्मीद है कि वो तो आसानी से बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जो क्लास में नहीं आए उनके लिए दिक्कत इसमें हो सकती है। जो खास इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। उसमें यह है कि एक तो आपको इसमें प्लास्टिक का कहीं भी यूज नहीं करना है। प्लास्टिक कहीं भी नहीं लगाएंगे, नहीं कोई कवर लगाएंगे प्लास्टिक का, कुछ भी नहीं। केवल और केवल आपको, चाहे आप लाइन वाला पेपर ले लें या आप प्लेन पेपर ले लें, जो भी जिसमें आप कंफर्ट आपको लगे, A4 साइज का जो पेपर आता है उस पर आपको बनाना है। और आप बोथ साइड आप उस पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वन साइड लिखना है, बोथ साइड आप उस पर लिखेंगे। अपना टॉपिक्स उस ग्रुप में डाल दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर आप असाइनमेंट बना सकते हैं, इन टॉपिकों पर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लग रहा है कि कोई और टॉपिक जिस पर आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। ऐसी भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं 7 टॉपिक में बनाना है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे टॉपिक्स आपको हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन कोशिश करिए कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं उन्हीं में से किसी पर बनाएं, क्योंकि वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो पूरा एनालिसिस करके आपको दिए गए हैं, जिस पर आप आसानी से अपनी असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो बता दी मैंने आपको, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि ये आपका जो असाइनमेंट है वो पूरा हस्तलिखित होना चाहिए, यानी हैंड रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आप कहीं से टाइप साइप या फोटोकॉपी करके उसको लगा के जमा कर दें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, A4 साइज पेपर का इस्तेमाल करेंगे, बोथ साइड आप उसमें लिखेंगे और आपका हैंड रिटन होगा, वो हस्तलिखित होगा। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसका एक सबसे पहला कवर पेज, और दूसरा यानी पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। ये आपके, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर बना रहे हैं, ये आपके कॉमन ही होंगे। मैं एक बार आपको बता दूं, जो टॉपिक्स डिपार्टमेंट में आपको दिए हैं उसमें एक टॉपिक है आपका समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा टॉपिक है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध यानी रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। मैंने क्लास में आपको अच्छे से समझाया ये वाला टॉपिक भी। तीसरा है संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन, ये भी आपने क्लास में पढ़ चुके हैं। चौथा है रिलीजन, क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको। पांचवा है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव, स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। इसके बाद छठा है समाज सोसाइटी, और सातवां टॉपिक है परिवार अर्थात फैमिली। ये 7 टॉपिक हैं। 7 में से किसी भी एक टॉपिक पर आप अपनी असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये कॉमन है, सभी में एक जैसे ही होंगे, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो जो पहला टॉपिक आपका दिया गया है, पहला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। बाकी टॉपिक्स में भी मैं टाइम टू टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस में मैं बता दूंगा। पहला जो पेज है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान इसमें यह रखना है कि आप पहले पेज पर आप उसको ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। आप चाहे तो जूम करके भी आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके इसको दिखा दूंगा। मुझे लगता है ठीक आपको दिख भी रहा होगा ये। तो आपको पहले पेज पर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद ऐसे थोड़ा सा ना कर्व टाइप में आपको लिखना है, ऐसे कर्व के रूप में, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप चाहें, आपकी अगर हिंदी ज्यादा अच्छी है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। उसके नीचे आप लिखेंगे थोड़ा सा छोटे में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, या हिंदी में समाजशास्त्र विभाग। उसके नीचे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये लिखेंगे आप, बीए फर्स्ट सेमेस्टर।
आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आप लिखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर। आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर। यानी जिस सेमेस्टर के भी आप विद्यार्थी हैं उस क्लास का नाम यहां पर बोल्ड करके आपको लिखना है, बोल्ड कर देंगे आप उसको लिख के, ठीक है। फिर मेन आता है उसके नीचे टॉपिक या नेम ऑफ टॉपिक, यहां पर आप लिख देंगे। आज चूंकि क्लास में मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसी के बारे में पूरा फोकस करके बात करूंगा, लेकिन ये कॉमन है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर है, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर है, चाहे वो एमए का है, सभी के लिए आपको ऐसे ही कवर पेज को तैयार करना है। सिर्फ आपकी क्लास चेंज हो जाएगी यहां पर, और बाकी सब बिल्कुल ज्यों का त्यों रहने वाला है। यहां पर टॉपिक का नाम लिखेंगे, है ना। टॉपिक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की प्रकृति। हिंदी में है तो लिखेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति, और इंग्लिश में है तो क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर लेफ्ट साइड में ही थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है, आपके जो आपका परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, उस पर पड़ी हुई है, उसको आप लिख देंगे। उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके नीचे फादर्स नेम लिखेंगे। सो देयर आर 3 इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कवर पेज। व्हाट इज स्टूडेंट आईडी, योर नेम एंड योर फादर्स नेम, ये आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन किया जाए आपके इस असाइनमेंट का प्रोफेसर के द्वारा, तो आपको इसमें नंबर देने में कोई आसानी ना हो और आपको अच्छे से नंबर आपको मिल जाए। तो कवर पेज जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना सुंदर होगा आपका, आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको कवर पेज को बढ़िया डेकोरेट करके आप उसका बना के लाइए। उसके बाद आता है दूसरा पेज। पेज नंबर 2 में आप लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स का पेज प्रत्येक विद्यार्थी को लगाना है। कोई भी टॉपिक आपका है, किसी भी क्लास के हैं आप, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ के हैं, एमए के हैं, किसी भी क्लास के हैं, आपको इंडेक्स का पेज लगाना ही है। तो देयर इज 2 पेज मस्ट बी कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 पेज कंपल्सरी हैं। पहला कवर पेज, जिस पर ये डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, और दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या है, इंडेक्स में आपको बताना है कि बाकी जो पेज हैं आपके, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, उनमें आपने क्या क्या लिखा है, उसके जो सब हेडिंग्स हैं वो आप इंडेक्स में बताएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की प्रकृति जो टॉपिक है आपका, उस पर जब आप फाइल बना रहे हैं तो इंडेक्स में आपके ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय। इसमें आप बताएंगे समाजशास्त्र क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ, कौन इसका फादर है ना, कैसे ये अपने अस्तित्व में आया। एक पेज आप इसमें इंट्रोडक्शन का लिख देंगे। दूसरा है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ। एक पेज आपका इसका हो जाएगा जिसमें आप उसका अर्थ बता देंगे। तीसरा डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषाएं। उसमें आप 2 या 3 समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं लिख दीजिए। उसके बाद में नीचे उसको इंटरप्रिटेशन कर दीजिए तीनों परिभाषाओं का कंक्लूजन के रूप में कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। तो आपका पेज नंबर 3 यहां पर हो जाएगा। फिर 4 जो इंडेक्स है, आपका चौथा हेडिंग है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये मेन है आपका, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। उसको डैश करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइंटिफिक नेचर। क्या है, एक वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी, वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में बताएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में अगला हो जाएगा सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस, अर्थात समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान के रूप में। कैसे इसको हम समाज विज्ञान कहते हैं, कैसे इसको समाज विज्ञान माना जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगा आपका, वो होगा सोशियोलॉजी एज ए एब्स्ट्रैक्ट साइंस, अर्थात समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अमूर्त, अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में एक पेज लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी एज ए न्यूट्रल साइंस, अर्थात समाजशास्त्र क्या है, एक निरपेक्ष विज्ञान है, बिना किसी भेदभाव के ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। न्यूट्रल साइंस, निरपेक्ष, निरपेक्ष विज्ञान है। एक पेज आप इसका लिख देंगे। उसके बाद अगला जो हेडिंग है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का महत्व क्या है, एक पेज आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद में कंक्लूजन, एक पेज आपका कंक्लूजन का हो जाएगा, या आधा पेज भी आप इसका लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आपके ये कितने 9 पेज आपके बन जाएंगे। अगर आप थोड़ा छोटा भी करेंगे इसको तो भी आपका 8.5 पेज यहां पर आपका आराम से हो जाएंगे। चाहे तो आप इसके रेफरेंस भी बाद में दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, एकदम पूरा साइंटिफिक हो, है ना, मौलिक हो आपका, तो फिर आप उसमें क्या है कुछ रेफरेंसेस भी आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैंने 1-2 रेफरेंस लिखा है यहाँ पे, एंथनी गिडिंस का, उसकी एक सोशियोलॉजी एक बुक है, उसको पढ़ा है आपने। एक हंट एंड हर्टन की बुक है सोशियोलॉजी, उसको आपने पढ़ा है। 1-2 किताबों का और भी आप रेफरेंस दे सकते हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, उनका नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो 2-3 लाइनें आपकी इसमें और बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा 10 पेज का असाइनमेंट आपका आसानी से बन जाएगा और पेज भी आपके पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी आपका ये हो जाएगा, बहुत एक मतलब एक जिसको कहते हैं मौलिक होगा, आपका अपना होगा, सुंदर भी होगा और आपको अच्छे नंबर मिलने में आसानी रहेगी। बहुत आपको अच्छे नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने असाइनमेंट को तैयार करेंगे। ध्यान रखिए उस नोटिस में नीचे लिखा गया है कि अगर आपने इन नियमों के अंगेंस्ट जाकर के अगर आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो फिर आपका असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल का मतलब आपको 0 मार्क्स वहां से आपको दिए जाएंगे डिपार्टमेंट से। तो सावधान रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए, मेहनत करिए और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, सक्सेस होंगे, यही मेरी शुभकामना है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है अगर आपकी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के नीचे आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बता सकूं और विस्तार से आपको बता दूं। इसके साथ ही दूसरे जो टॉपिक्स हैं उन पर जो विद्यार्थी अपनी असाइनमेंट तैयार करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मैं उनकी भी एक अलग से सेपरेट क्लास में यहाँ पे आपको दे दूंगा, वो समझा दूंगा कि आपको कैसे बनाना है। इसके साथ ही और भी क्लासेस में आपके असाइनमेंट से संबंधित अपलोड टाइम टू टाइम कर दूंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चैनल पर मेरे अगर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थियों के लिए जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जिससे कि वो इससे लाभ उठा सकें। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।